हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। फ्रेंड्स, ये करंट एनर्जी और कुछ चैनल मैसेज जो मुझे ड्रीम के थ्रू मिले हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और करंट एनर्जी क्या है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। पिछले वीक काफ़ी डीएफ ने ये चीज़ें देखी होगी अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी फेस की होंगी जिससे पहले तो डिवाइन से उनका कनेक्शन ही टूट गया, ऐसा फील हो सकता है। ठीक है, काफ़ी डीएफ बहुत ही ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ये जर्नी ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब हम किसी इल्यूजन में हैं, हम किसी ट्रैप में हैं, ऐसा भी फील हो सकता है। मतलब एक तरीके से डाउट की एनर्जी आ गई थी और लेज़ीनेस की एनर्जी भी काफ़ी डीएफ के अंदर मुझे रिसीव हुई है, जिसके चलते आप पहले की तरह अपना इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, ना अपना मेडिटेशन कर पा रहे हो। जो रेगुलर पहले आप अच्छे से करते थे वो चीज़ें, वो इनर वर्क, वो मेडिटेशन आप पहले अभी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये स्पेशली ये लास्ट वीक से अब तक जो मुझे रिसीव हुआ है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि डिवाइन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट ले रहे हैं अभी इस वक्त, जिसके चलते आपको थोड़ा बैलेंस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है या हुआ होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और जिसने बैलेंस कर लिया उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बट काफ़ी डीएफ हैं जो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई होंगी, क्योंकि हमारे शेडो भी तो सरफेस पर आते हैं, जिसको हमें समझना होता है, जिसको हमें वर्क करना होता है। जो भी हमारे इशू होते हैं वो सरफेस पर आते हैं इस वक्त, जिसको हमें समझकर हील भी करना होता है, राइट। तो जो डीएफ अपनी इस टेस्ट में पास हो गए हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स इतना टफ़ नहीं होगा वो टाइम, क्योंकि उन्होंने अपने पे ज़्यादा ही काम किया होगा या समझ गई होंगी परिस्थिति को। बट ऐसी डीएफ बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम ऐसी डीएफ होंगी जो इसमें से निकली होंगी पास होकर ये टेस्ट में से। ज़्यादातर डीएफ इस टेस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई हैं। और बात करती हूँ मैं अपने ड्रीम चैनलिंग की, जिसमें मुझे दिखा था कि एक बस में सब ट्रैवल कर रही हैं, डीएफ ही थी, सबसे ज़्यादा डीएफ ही भरी थी। ठीक है, बस में तो बस कहीं पे जा रही थी और लंच ब्रेक हुआ, बट उससे पहले किसी अच्छी स्वीट की शॉप आई थी, जिसमें सब बात कर रहे थे कि हम यहाँ से स्वीट खरीदेंगे, यहाँ से हम मिठाई खरीद कर लेके जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि ड्रीम में अगर आप मिठाई ले रहे हैं या खा रहे हैं तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होता है कि जिसमें आप पास हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ डीएफ मिठाई की शॉप में चली गई, क्योंकि बस का कुछ फिक्स टाइम था कि इतने मिनट ही रुकेगी। ठीक है, आप ज़्यादा देर लगाएंगे तो आपको फिर बस में नहीं लिया जाएगा, इस तरह का रूल था। तो कुछ डीएफ अरे इतने टाइम में तो हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, चलो थोड़ी देर बाद जाते हैं, ऐसा सोचकर मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करने लगी, जिसके चलते उनको पता ही नहीं चला कि बस कब निकल गई। ठीक है, और कुछ डीएफ ने मिठाई खरीद ली और खा भी ली मतलब वो टेस्ट में कहीं ना कहीं पास हो गई थी। उन्होंने अपना इनर वर्क नहीं छोड़ा। ठीक है, तो जिसको भी ये एनर्जी रिजोनेट करती है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा मैसेज है इसमें। ठीक है, सो आगे मैंने देखा कि कुछ डीएफ स्वीट को छोड़कर कुछ और ही खरीदने चली गई हैं, जिसमें वो भटक गई, रास्ता भटक गई। मतलब काफ़ी डीएफ ने ऐसा चीज़ किया है, या तो लेज़ीनेस के चलते अपना इनर वर्क नहीं कर रही हैं, मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, या तो टीवी देखने में, या तो गपशप करने में, लोगों के साथ आउटिंग करने में, मतलब किसी ना किसी वे में आप अपना ये जो प्रीशियस टाइम है जिसमें आपको हीलिंग करनी है, अपना इनर वर्क पे ही फोकस करना है,
उस वक्त आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डीएफ रास्ता भटक गई हैं उनको हो सकता है कि अपने डीएम की तरफ से फिर से रिजेक्शन मिले। अगर आप कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो हो सकता है कि डीएम की तरफ से फिर से आपको कोई ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, और अगर कॉन्टेक्ट जोन में नहीं है और आप अगर अपने डीएम को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं या आपको ऐसी क्रेविंग भी फील होती है कि बात करनी है, क्योंकि करंट एनर्जी में ये भी चल रहा है कि डीएम की काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी सबको रिसीव हो रही है, मिसिंग एनर्जी रिसीव हो रही है, जिसके चलते डीएफ फिर से इम्बैलेंस हो रही है और बात करने की क्रेविंग हो रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहे हो और बात करने की कोशिश भी करते हो तो आपको डीएम की तरफ से फिर से रिजेक्शन ही मिलेगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपना इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो। लेजीनेस की भी एनर्जी ज़्यादा है, तो आपके लिए गाइडेंस है जिस पे डीएफ को ये एनर्जी रेजोनेट करती है, जिसको लगता है कि उसके अंदर अभी लेजीनेस आ गई है, इनर वर्क पे फोकस नहीं हो रहा है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि बाकी सारी चीज़ें अभी साइड पे कर लीजिए, पहले सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हीलिंग और अपना इनर वर्क कीजिए। जो भी इशू आपके बाकी हैं हील करने, ठीक है, उसको हील करना है। मतलब वो ये देखिए, कुछ टाइम ऐसा होता है जब आपको इनर वर्क करना ज़रूरी होता ही होता है। उस वक्त हमारे शैडो भी हमें रोकते हैं, जैसे लेजीनेस भी हमारा एक शैडो है। ठीक है, वो आपको रोकेगा, आपको बोलेगा कि अरे नींद आ रही है, अरे थक गई, अभी टाइम नहीं है। ये बहाने हमारे मन में चलते रहते हैं। ठीक है, बाद में करती हूँ मेडिटेशन, ये हीलिंग वर्क बाद में कर लूँगी, तो ये बाद में करते हम टालते रहते हैं। तो ये लेजीनेस नहीं है, नहीं आने देनी है अपने अंदर। ठीक है, इसको रिमूव करना है। तो आपको समझना है कि आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर रहे हैं लेजीनेस के चलते, तो आपकी जर्नी आप खुद ही डिले कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिवाइन टाइम होता है जब आपको अपनी हीलिंग करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप वो टाइम गंवा देते हैं। जैसे वो बस छूट गई, काफ़ी डीएफ साइड पर बैठ गई चिट चैट करने में या मोबाइल में टाइम स्पेंड करने में, मतलब जो मुझे ड्रीम में दिखा। ठीक है, तो उनकी बस छूट गई। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि डिवाइन टाइम चला गया, फिर हम सोचते हैं कि अरे मेरा रीयूनियन नहीं हुआ, उसका हो गया। तो ये इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे शैडो के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर हमेशा चेक करना है कि कौन सी एनर्जी है जो मुझे रोक रही है मेरा इनर वर्क करने में। अगर लेजीनेस आ रही है तो आपको स्ट्रॉन्गली ये अपने अंदर सोच के, बोलते हैं ना कि मैं प्रण लेना है कि मैं अभी जितना काम करूँ मैं उससे डबल करूँगी, क्योंकि लेजीनेस को भगाने के लिए यही चीज़ बेटर है कि आप जितना अभी मेहनत कर रहे हैं उससे डबल मेहनत शुरू कर दीजिए। और लेजीनेस रिमूव करना इजी भी नहीं है, तो बॉडी पेन होने लगती है, पैर में दर्द हो जाता है या कमर दर्द शुरू हो जाता है या नींद आने लगती है, तो ये अलग अलग प्रकार से लेजीनेस आपको पकड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी डीएफ की नींद खुलती है लेकिन उठकर मेडिटेशन नहीं करती हैं, ये भी लेजीनेस ही है। तो ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने इनर वर्क पे। आपको खुद को ही याद दिलाते रहना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपका कोई सोल पर्पस है, आपकी जर्नी भले ही आपको टफ लगती है, ठीक है, बट किसी नेगेटिविटी की वजह से आप अपने आप को रोक रहे हो इनर वर्क करने से। जो नेगेटिविटी आपके अंदर ही है उसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, और जो नेगेटिव थॉट्स की बात मैं कर रही हूँ, जो काफ़ी एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी लास्ट वीक, काफ़ी डीएफ को फ्रस्ट्रेशन की वजह से सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, खुद को ज़्यादा लोनलीनेस में फील कर रही थी। कहीं ना कहीं डीएम की तरफ से भी उनको ऐसा बिहेवियर और रिजेक्शन मिल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी डीएफ को ये भी लगा कि मुझे अभी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कि
अगर आप अभी भी अपने डीएम को चेस कर रहे हैं, बार बार उसको एनर्जी दे रहे हैं, बार बार उसके पीछे भाग रहे हैं किसी न किसी लैक मेंटालिटी की वजह से, ठीक है, तो आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार डीएम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी एनर्जी अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर आपको लगानी है, इनर वर्क करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पूरा दिन मेडिटेशन करते रहो और हीलिंग वर्क करते रहो, ठीक है। आप 1-2 मेडिटेशन या जो भी आपको अच्छे लगते हैं मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग वर्क कीजिए, बट खुद की ग्रोथ भी ज़रूरी है। खुद की एनर्जी को आप खुद के ऊपर लगाइए। मतलब ये भी होता है कि आप कुछ नई नई चीज़ें भी सीखिए, कुछ अपने क्रिएटिविटी पर काम कीजिए। जिस चीज़ में आपको लगता है कि आगे बढ़ना है, किसी करियर में आपको आगे बढ़ने का कोई पैशन था पहले, तो उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। तो आपको आपकी एनर्जी पे आपको यहाँ पर इस प्रकार से काम करना है। और अगर किसी को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ पहले तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए खुद को, ठीक है। सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम अगर कुछ चीज़ें लिखा के आए हैं तो वो चीज़ें हमें फेस करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि आज आप अगर भागने की कोशिश करते हो तो कल या तो अगले जन्म में हमें ये चीज़ें वापस से फेस करनी ही है, तो क्यों ना आज ही कर लें। जो चीज़ें हम लर्न करने आए हैं वो नहीं करेंगे तो उससे हम भाग तो नहीं सकते ना। तो अपने आप को ऐसे नेगेटिविटी से भी बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कुछ न्यूज़ ऐसी सुनी थी जिसमें काफ़ी लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और कलेक्टिव में भी ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। तो अगर ऐसी एनर्जी से आप भी इफ़ेक्टिव हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को इस एनर्जी से भी बाहर निकालिए। ऑफकोर्स ये थोड़े टाइम के लिए ही मुझे रिसीव हुई थी, ये लास्ट वीक की एनर्जी थी। अब तो आपको काफ़ी एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिलेगा, आपके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि डिवाइन भी आपको गाइड कर रहे हैं। जो डीएफ लेजीनेस में जा रही हैं, अपने रास्ते से भटक रही हैं, उनको डिवाइन की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे साइन मिल रहे होंगे, ड्रीम के थ्रू या नंबर्स के थ्रू या किसी न किसी वीडियो के थ्रू, ताकि डिवाइन उनको सही रास्ते पर वापस लेकर आए, ठीक है। तो अपने साइन को समझिए, अपने पाथ को फिर से फॉलो करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। सो ये थी करंट एनर्जी। मैं डीएम की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा रिसीव हुआ ही नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी ही ज़्यादा डीएम की रिसीव हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी डीएफ इम्बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि डीएफ को ही अपने डीएम की सेक्सुअल एनर्जी बार बार पिक हो रही है, तो डीएम तो अभी उसी एनर्जी में है। काफ़ी डीएम ऑफकोर्स समझ रहे हैं अपनी जर्नी को, बट डीएफ को अभी सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी अपने ऊपर ही लगानी है, ठीक है। अगर आप डीएम के पास बार बार जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से ट्रिगर ही मिलेंगे, तो बेटर है कि आप अपने आप पर काम कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी करंट एनर्जी जो मैंने रिसीव करी है पिछले वीक से आप अब तक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।